नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी दी हुई इक्वेशन से हम बहुत सारी थ्योरीज को बहुत आसानी से समझ पाए, जिसमें से एक इक्वेशन थी हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनकी दी हुई इक्वेशन से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी उसको बहुत अच्छे से हम समझ पाए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इन्होंने यूनिवर्स को इतने अच्छे से समझाया, इन्होंने उस इक्वेशन से समझाया कि इस यूनिवर्स में जो चीजें आसपास घूम रही है तो ग्रेविटेशन की वजह से उन पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या वो ग्रेविटेशन की वजह से पास आएगी या ग्रेविटेशन की वजह से दूर आएगी, या फिर लाइट जो है वो दोनों ग्रेविटेशन की वजह से दूर जाएगी या ग्रेविटेशन की वजह से पास आएगी। तो यूनिवर्स को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया उस इक्वेशन का यूज करके। सबसे पहले हम बात करते हैं अमल कुमार जी रायचौधरी के बारे में। इन्होंने जो इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन का नाम था रायचौधरी इक्वेशन। इनके बारे में अगर हम जाने तो इनका जन्म हुआ था बरिसाल में। बरिसाल अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश में है, पर वो पहले इंडिया का पार्ट था। इनका जन्म हुआ 14 सितंबर 1923। चलिए, इन्होंने जो इक्वेशन दी उस इक्वेशन का ही यूज करके हमारे जो फेमस साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस और रोजर, इनका मानना था क्या इस यूनिवर्स की कोई शुरुआत थी, क्या इस यूनिवर्स कभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट इस यूनिवर्स का कोई था या नहीं था, क्या ये यूनिवर्स कहीं से तो पैदा हुआ होगा। ऐसे सवाल उनके मन में थे। उसके बाद उन्होंने जो थ्योरीज दी जैसे ब्लैक होल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इन सबको वो समझा पाए बाय यूजिंग रायचौधरी इक्वेशन। ये थी हमारे रायचौधरी जी की इक्वेशन। ये एक वन ऑफ द पावरफुल इक्वेशन है जिसने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी या फिर रिलेटिव थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा दिया था। 1954 में रायचौधरी जी ने इस इक्वेशन को समझाया, इस यूनिवर्स के सामने रखा, पर इनिशियल में उस इक्वेशन को कोई भी मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उस टाइम पे उन्होंने जब ये चीजें समझाई तो कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि नहीं ऐसी भी कोई चीज होती है नहीं। पर धीरे धीरे जब इन सारी थ्योरीज को अच्छे से समझाया गया तब पता चला कि इस इक्वेशन ने इस चीजों को बहुत इजीली समझा दिया। तो हमारी बहुत फेमस थ्योरीज है ब्लैक होल थ्योरी और बिग थ्योरी, इस इक्वेशन से बहुत अच्छे से समझाई जा पाई। उसके बाद उनको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया, जिसमें से मैं अपने एस.एस. भटनागर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। इनका निधन हुआ था 2005 में। तो इनका जो डेथ हुआ वो 2000 के करीब ही हुआ, मतलब 2000 के एरा में ही हुआ। पर इनकी दी हुई इक्वेशन आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में समझाई जाती है। पर इन्होंने अपनी जो भी पढ़ाई की वो किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कहीं बाहर जाके नहीं की। जो भी पढ़ाई की वो इंडिया में रहकर ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही की, अपनी मास्टर्स डिग्री, अपनी बैचलर्स डिग्री। कम संसाधनों में रहकर भी उन्होंने ऐसी इक्वेशन दे दी जो अच्छे से साइंटिस्ट के इन सारी थ्योरीज को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाए। धन्यवाद।